अमन अपने मंद रोशनी वाले कमरे में अकेला बैठा है। बाहर तेज हवा के चलने से दीवारों पर डरावनी छाया नाच रही है। लगातार चलने वाली हवा खिड़कियों को खड़खड़ा रही है, एक ठंडी सिम्फनी जो अमन का ध्यान उसके फोन से हटा देती है। उनकी आंखें घबराहट से चौड़ी होकर खिड़की की ओर, फिर वापस अपनी स्क्रीन की ओर दौड़ती हैं। एक खामोश जंग चलती रहती है। रात के 3 बजे उसके फोन पर एक अनजान नंबर चमकता है। रात की खामोशी में इसका अचानक दिखना एक झटका है। अमन हिचकिचाता है, उसका हाथ थोड़ा कांप रहा है क्योंकि वह कॉल का जवाब देता है। उसकी आवाज में घबराहट का संकेत है। अपने कमरे में अमन की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि फोन से एक धीमी फुसफुसाती आवाज ठंडी आवाज में आदेश देती है, पीछे मुड़कर मत देखना। अमन की सांस अटक जाती है, उसका चेहरा डर से विकृत हो जाता है। जैसे ही वह फुसफुसाता है, तुम कौन हो, भयानक फुसफुसाहट लौट आती है, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, जिससे अमन की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। धीरे धीरे डरते हुए अमन अपनी कुर्सी पर मुड़ने लगता है। उसकी निगाहें अनदेखे डर पर टिकी हुई हैं। फोन अचानक कट जाता है, जिससे कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है, जिससे अमन का डर और बढ़ जाता है। अमन अपनी कॉल खत्म करने के बाद हिम्मत जुटाता है और खाली कमरे का सामना करने के लिए मुड़ता है। उसके होठों से राहत की एक आह निकलती है। अचानक उसका फोन स्क्रीन एक अशुभ संदेश के साथ रोशन हो जाता है। उसके शब्द उसे हड्डी तक कंपा देते हैं। कांपते हाथों से अमन संदेश खोलता है, जिसमें लिखा है, ओह, तुमने मुझे देख लिया। जैसे ही वह फोन उठाता है, उसकी सांस अटक जाती है। उसका कैमरा उसके पीछे के भयावह दृश्य को कैद कर लेता है। स्क्रीन पर एक धुंधली सफेद छाया उसके ठीक पीछे मंडराती हुई दिख रही है, एक प्रेत जैसी उपस्थिति। अमन की आंखें पूर्ण आतंक में चौड़ी हो जाती हैं। उसका शरीर